हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिग्रूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है विधारा चूर्ण। जी हाँ फ्रेंड्स, विधारा चूर्ण व्यास कंपनी इसको बनाती है और भी सभी कंपनियां विधारा चूर्ण बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। विधारा चूर्ण हमें कब, क्यों और किस लिए आवश्यकता पड़ती है, ये आप इस वीडियो को जैसे आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि विधारा चूर्ण कितना फ़ायदेमंद रसायन है ये, और कितनी अच्छी जड़ी है। और ये अभी तक आपको पता नहीं था इसके बारे में, इसके लाभ और उपयोग के बारे में जान लीजिए। तो सच में इसके उपयोग और लाभ के बारे में जब जान जाएंगे तो आप इसका सेवन किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके यूजेस और इसके लाभ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये विधारा चूर्ण, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी इतनी अच्छी सील्ड देती है, व्यास कंपनी के उसके घटक द्रव्य बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। इनकी ये बहुत अच्छी लगती है कि ये जो चूर्ण फॉर्म में है, विधारा हो कोई भी चूर्ण फॉर्म में जो ये रसायन देते हैं तो ये पूरी पैकिंग के साथ देते हैं, तो जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। और ये अच्छी कंपनियां जब इस तरीके से पैकिंग देती हैं तो उन पे विश्वास बनता है, उनके प्रोडक्ट लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और हर दृष्टि से हर मापदंड पे ये खरे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए ये चूर्ण है, ये मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ये चूर्ण निकलता है इनका। तो अभी आप ये जिस तरीके से देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है चूर्ण, बिल्कुल बारीक। विधारा जो होती है वो जड़ होती है, ये भी एक जड़ी ही होती है। और ये जड़ जो है इसको पहले पीस लिया जाता है, सुखा के फिर इसको पीस लिया जाता है पाउडर फॉर्म में। तो फिर ये रसायन का काम करती है और इसे हम दवाई की तरह प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को जो व्याधियां हैं, अब व्याधि कैसी हैं फ्रेंड्स, जो रोग हैं वो जान लीजिए। जैसे आमवात है, अब आपको सरल भाषा में मैं बताऊं आमवात किसे कहते हैं। आमवात, आम देखिए जो आप खाना खाते हैं जिसमें वो जाता है, यानी कि स्टोमक में जो जाता है खाना, नली द्वारा होता हुआ स्टोमक में जाता है, वो स्टोमक आपने देखा होगा वो आम की तरह है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है आम। तो आम जब उसमें आपका खाया हुआ खाना चला जाता है तो वहाँ वो एक आम बन गया, उसमें वायु होती है तो वो हो गया वात। तो वायु को वात बोला जाता है, तो वो हो गया आम वात। पर आम वात रोग अगर उत्पन्न हो जाए, आम आपका ठीक से पचे नहीं, यानी खाना आपका ठीक से हजम नहीं हो रहा, वायु बन रही है और साथ में उस वायु बनने के कारण पूरे शरीर में कहीं भी दर्द उठता है और आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, खट्टी डकारें आती हैं। और जब ये सब रोग होता है तो फिर मतलब शरीर जो है, जो आपका बल है वो कम होता जाता है, शरीर निस्तेज होता जाता है, यहाँ तक कि शक्ति भी क्षीण होती जाती है। तो सरल भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि विधारा जो है रसायन का काम करता है। इसको सिंगल भी लिया जा सकता है और इसको असघन चूर्ण के साथ में रसायन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। असघन चूर्ण के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक आ गया होगा, उस लिंक पे आप जाके असघन चूर्ण के बारे में भी जान समझते हैं। मैंने उसके पूरे उपयोग, लाभ और किस किस स्थिति में लेना है, किस आयु वर्ग में लेना है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए आज हम विधारा चूर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। तो विधारा किन परिस्थितियों में लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने बताया आपको कि आम बात, सरल भाषा में बता दिया कि अगर पाचन अच्छा करना है, जिसको चिकना मल आता है, पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद और डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसमें उस केस में इसका आप चूर्ण का सेवन कीजिए। इससे आपका आम का पाचन सही होगा, यानी कि खाने का पाचन अच्छा होगा। जितना अच्छा खाना जल्दी हजम होगा, खाया पिया अंग लगने लगेगा, तो समझिए कि फिर आपकी व्याधि मतलब दूर हो गई। और ये चूर्ण, ये रसायन, ये विधारा चूर्ण उसी में काम आता है और भी कई सारी चीज़ों में काम आता है। ये खाने में थोड़ा सा कसैला, चरपरा सा होता है,
इसका फ्रेंड जो मुख्य कार्य है वो है आम का पाचन करना, यानी आपका खाने को पचाना। और जो बल है, जब खाना अच्छे से हजम हो जाएगा तो समझिए कि आपका बल बढ़ेगा, आपकी नाड़ी अच्छी गति से चलेगी, आप में वजन बढ़ेगा आपका, आप में ताकत आएगी। तो कोई भी महंगे पदार्थ जो महंगी दवाइयाँ हैं उनसे उनको लेने की बजाय ये विदारा चूर्ण आप लीजिए। ये एक ऐसा चूर्ण है जिसे हम खाने के साथ भी खा सकते हैं, पर आप खाने के साथ ऐसे नहीं खाना जैसे ये अभी आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, पाउडर फॉर्म में, इस तरीके से तो नहीं खा सकते। इसकी विधि ये है कि अगर खाने के साथ खाना है, आम का पाचन अच्छा करना है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके लिए विधि ये है कि ये पूरा जो 100 ग्राम का डब्बा है तो इसको आप लीजिए, 100 ग्राम ये लीजिए, 1 किलो घी लीजिए। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 100 ग्राम की पैकिंग में ये पूरा है, ये पूरा चूर्ण आएगा। 1 किलो आप घी लीजिए और 4 किलो दूध लीजिए। तीनों को अच्छे से बर्तन में, पतीले में डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए और मंदी आंच पे चढ़ा दीजिए। मंदी आंच पे चढ़ाते हुए ये समझ लीजिए जब आपका दूध बिल्कुल ही जल जाए, मतलब मंदी आंच पे पकते पकते वो पूरा उड़ जाए, पानी उसका ख़त्म हो जाए, दूध ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपको घी घी दिखेगा। तो दूध ख़त्म हो जाने के बाद जब घी दिखेगा और ये चूर्ण उसमें मिक्सचर दिखेगा, तब आप गैस बंद करके ठंडा करके आप अपनी बरनी में भर लीजिए, किसी भी डिब्बी में। और उस चूर्ण जो आप मिक्सचर बना है घी का पेस्ट, उस घी के पेस्ट को आप 1 चम्मच लेके अपनी एक सिंगल रोटी पे लगा लीजिए या एक थाली में अपना साइड में रख लीजिए। और जो कोर से आप खाना खाते हैं उसी कोर में लगा के वो घी और इसका जो मिक्सचर पेस्ट तैयार हुआ है उस मिक्सचर को आप अपने खाने के साथ डाइट में खा सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जब आप ये खाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आम वात की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। वायु गोला जितना बनता होगा, पेट फूलता होगा, पेट दुखता होगा, वो सारी समस्या इससे दूर हो जाएंगी। दूसरा, इसे खाते रहने से बल में वृद्धि होगी, क्योंकि ये वायु का शमन करता है, तो सारे शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, ताकत देगा। अच्छा पाचन होगा तो अच्छी ताकत मिलेगी आपको। तो ये तो एक विधि हुई। अब इसको असघन चूर्ण के साथ में मिला के बराबर मात्रा में भी सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रसायन है। असगंध और विधारा का जो कॉम्बो बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, विधारा एक ऐसा चूर्ण है तो जिससे कि इसके सेवन से यहाँ तक कि नपुंसक हुए हुए व्यक्ति भी उठ खड़े होते हैं। और समझ लीजिए कि इतना अच्छा रसायन है, इससे हष्ट पुष्ट तो होते ही हैं, बल बढ़ता है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शुक्र बढ़ता है, वीर्य की वृद्धि होती है। और जब आम का पाचन होगा यानी खाना आपका अच्छे से हजम होगा तो सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। सिर्फ 2 रसायन ही ऐसे हैं, विधारा और असगंध, इन दोनों को मिला के लेने से आपका शरीर पुष्ट होता है, शरीर की सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, शरीर में बल बढ़ता है। इतना बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि आप समझें कि किस तरीके से ये रसायन, जो 2 जड़ी बूटियां हैं, वो कितनी फ़ायदेमंद हैं। चलिए, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो देखिए, व्यास कंपनी इसको बनाती है, 100 ग्राम की पैकिंग में है और इसका मात्र 95 रुपये इसका MRP है। तो 95 रुपये में 100 ग्राम चूर्ण आपको मिल जाएगा। देखिए, आम वात में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम वात क्यों होता है, एक तो उसका कारण होता है अपच, यानी कि खाना आपका हजम नहीं होता तो धीरे धीरे मंद अग्नि शुरू हो जाती है। मंद अग्नि क्या होती है कि आपको भूख लगने के टाइम पे, जैसे कि लंच टाइम हो गया 1 बजे तो आपको भूख नहीं लगेगी, डिनर का टाइम हो गया तो भूख नहीं लग रही, तो वहाँ पे होती है कि आपकी जो पेट की अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती। और भूख लगती भी है तो थोड़ा खाया, आपका पेट फूल गया, यानी 1-2 रोटी खाई उसी में आपका पेट फूल गया, तो आम का पाचन यानी कि ठीक नहीं हो रहा आपका। तो इसी तरीके से जब आम का पाचन नहीं होता मंद अग्नि के बाद, फिर कब्ज़ होने लग जाती है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ जब चलती हैं धीरे धीरे, फिर आगे चल के वो आम वात ले लेती है। फिर वो वायु पूरे शरीर में घूमती है और कहीं ना कहीं फिर वो जितने भी जॉइंट्स होते हैं हाथ के, पैरों के, तो वो कमर में, कभी साइटिका, मतलब कुछ ना कुछ रोग फिर धीरे धीरे ऐसे चलते चले जाते हैं। तो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जड़ से व्याधि को समाप्त करता है। तो इसीलिए आयुर्वेद अपनाओ, अच्छी औषधियों का प्रयोग करो। तो जो स्त्री पुरुष शारीरिक निर्बलता से ग्रसित हैं वो इस चूर्ण को असगंध के साथ मिला के सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। इससे इनका पाचन ठीक होगा और सारे
बल मिलेगा। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बार बार आप कहेंगे कि ये रिपीट कर रहे हैं, इसलिए अच्छा यही है कि अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँ। और आप अगर इस चूर्ण को लाके सेवन करेंगे तो इससे आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, ये विदारा चूर्ण के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।